अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मुगलई वेज बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। प्याज लिया है 1 अदद, टमाटर लिया है 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, बॉयल किए हुए आलू लिए हैं 2 अदद, मटर लिए हैं बॉयल किए हुए 1 कप, गाजर ली है 1 अदद, रेड और ग्रीन बेल पेपर लिए हैं आधा कप। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें शामिल है नमक 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, बिरयानी मसाला लिए है 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, खुश्क आलू बुखारा लिया है 4 अदद और इमली ली है 1 खाने का चम्मच। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से देख लें आपको कितने डालने हैं। 90% बॉयल किए हुए चावल लिए हैं आधा किलो। पैन में ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, प्याज डालकर भूनेंगे। दो से 3 मिनट तक मैंने इसे भुना है। अब मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक इसे भी हम पकाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। मटर, कटी हुई गाजरें और शिमला मिर्च ये ऐड करके मिक्स कर लेंगे इसे। 3 से 4 मिनट तक इसे भी हम पकाएंगे। तो सब्जियां हमारी पक गई हैं। अब मैंने इसमें बॉयल किए हुए राइस ऐड किए हैं। ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे और लास्ट पे इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। कवर करके इसे दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। तो 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और निकाल लेते हैं प्लेट में। तो तैयार है हमारी सिंपल मुगलई वेज बिरयानी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।